बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज की हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो है इन्नमल आमालु बिन्नियात, के अमाल का जो दारोमदार है वो नीयतों पे है। तो बहसीयत मुसलमान हमारा कोई भी हुस्न अमल जो है वो रायगा नहीं जाता और ना ही बेमौल लौटता है। अल्लाह करीम ने ऐसा खूबसूरत निज़ाम मुतारफ़ करवाया है कि इंसान के अंदर खिदमत खल्क या जो नेकी का जज्बा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा परवान चढ़ाने के लिए थोड़ा सा अजर व सवाब का जो लालच है वो भी इंसान के लिए रख दिया है। तो अल्लाह ताला ने हमारे नेक अमाल का जो बदला है, कभी तो उसकी मुमासलत जो है वो ओहद पहाड़ के साथ की है, कभी हमारे नेक अमाल का जो अवार्ड और रिवार्ड है वो 70 गुना बताया गया और कभी 700 गुना। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ पैमानों की सूरत में अल्लाह करीम ने हमें अजर सवाब जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाई है, यानी कि उसकी पहचान करवाई है। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अल्लाह की ज़ात जानते हैं कि इंसान जो है ये नाक़िसुल अक़ल है, वो यकीनन अपने दिमाग के मुताबिक ही सोचेगा। तो कुछ ना कुछ उसको आइडिया देने के लिए कि अगर तू अच्छी नीयत के साथ कोई भी अमल करता है तो अल्लाह की ज़ात तुझे इस पैमाने के मुताबिक जो है उसका अजर और सवाब जो है वो देते हैं। लेकिन नाजरीन, आज मैं सूरह बकरा जो है उसकी तिलावत कर रहा था तो उसके अंदर एक चीज़ जो है वो सामने आई जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, और वो ये है कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि वो लोग जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उनकी मिसाल जो है या उनका अजर सवाब जो है अल्लाह करीम ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया और फरमाया कि जैसे एक दाना है, उस दाने से 7 बालियां निकलती हैं और उन 7 बालियों के अंदर 100 दाने हैं मज़ीद। तो ये जो मिसाल है कि एक दाना, उससे 7 बालियां और आगे उसके 100 दाने, ये जो है मुमासलत, ये अल्लाह की ज़ात ने अजर सवाब के साथ इसको जो है वो कंपैरिजन किया है कि ऐसे लोग जिनकी नीयत अच्छी है, जो खुशु खुजू के साथ, जो इखलास के साथ चाहे खिदमत खलक करते हैं या कोई भी नेक काम करते हैं, तो उसका जो अजर और सवाब है वो अल्लाह की ज़ात अपनी शायन शान जो है वो इंसान को देंगे। और इसी आयत के आगे जो है वो फरमाया कि अल्लाह युज़ाइफ़ु लिमन यशा, कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उसको अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा के मुताबिक जो है उसको अजर और सवाब देते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो भी हमारे ahsan अमाल होते हैं उनके पीछे अगर ऑस्टेंटेशन ना हो, यानी कि कोई दिखलावा, कोई रियाकारी ना हो, तो अगर हमारा खुशू हुजू बरकरार रहे, अगर हमारा इखलास जो है वो बरकरार रहे, तो हमारा छोटे से छोटा जो अमल है वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया में भी ऐन मुमकिन है, नहीं तो अगली जो हमारी ज़िंदगी है, जो हमारी आखिरत वाली है, उसके अंदर वो छोटे से छोटे जो अमाल हैं वो बहुत बड़े बन के हमारे सामने अजर सवाब की सूरत में हमारे सामने आ सकते हैं। तो हम कोशिश करें कि कोई भी छोटे से छोटा अमल करने लगें तो अपनी नीयत जो है उसको साफ़ कर लिया करें, क्योंकि बड़े से बड़े अमाल जो हैं वो भी खाबितत आमालुकुम वाली बात हो जानी है कि बड़े से बड़े अमाल भी अगर हम कर लेंगे, पीछे अगर रियाकारी है, दिखलावा है, तो हमारे मुंह पे मार दिए जाएंगे। तो अगर छोटे से छोटी कोई नेकी की है लेकिन पीछे नीयत हमारी अच्छी है और खुजू अच्छा है, हमारे अंदर इखलास मौजूद है, हमारे अंदर लिल्लाहियत मौजूद है, तो इंशाअल्लाह उसका अजर और सवाब जो है वो ढेर सारा होगा और अल्लाह करीम अपनी शायन शान हमें इनायत करेंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।